Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kalaith। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, एक टेस्ट आपका इंग्लिश का सैटरडे एंड देन फिर मंडे, तो बीच में जो है बिल्कुल भी गैप नहीं है किसी चीज़ का। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि आपने लास्ट वाले वीडियो सारे देखे होंगे, रिवीजन वीडियो। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी हर वीडियो का जो लिंक होता है, यानी लास्ट लेक्चर का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप इजीली पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं ऐसे ही बैक टू बैक करके। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जैसे मैं एक बार ये चैप्टर आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा रही हूँ, हल्का हल्का सा। तो टाइनी टीचर वाला हमारा चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, स्मॉल चीटीज़ के बारे में जो फिलर के थ्रू कन्वर्सेशन करती हैं, वो कितना हार्ड वर्क करती हैं ये देखा हमने। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की आंट्स होती हैं। ये आंट्स अपने घर में भी औरों को रखती हैं, और ये रहती कहाँ पर हैं, आंट हिल में रहती हैं। आंट हिल में 100 कमरे होते हैं। अच्छा, इनके पास गार्ड्स भी होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं। सोल्जर्स अपने ब्रैक्स में रहते हैं, वर्कर्स के पास अपना रूम होता है। एक रूम के अंदर ये अंडों को रखते हैं, एक रूम के अंदर ये खाना स्टोर करते हैं। ये अपने घर में और एनिमल्स को भी रहने देते हैं, जैसे बीटल हो गया या कोई ग्रीन फ्लाई हो गई। ग्रीन फ्लाई ने दूध देती है इसलिए उसको रहने देते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंटी से बहुत वर्क करते हैं ये। इनकी एक रानी चींटी होती है जिसकी एज 15 ईयर्स होती है। वो अपनी वेडिंग फ्लाइट यानी हॉट समर डे वाले दिन एक लंबी सी उड़ान भरती है, और जब नीचे आती है तो उसके बाद वो अपने पंख तोड़कर फेंक देती है। उसके बाद वो सिर्फ अंडे देती है। उन अंडों की देखभाल ये बाकी सारी चींटियाँ करती हैं। ये अंडे क्या करती हैं, चींटियाँ क्या करती है, इन अंडों से, इन अंडों को संभाल के रखती है, इनको साफ करती है। फिर इनमें से कोकोन बनता है, और कोकोन बनने के बाद फिर क्या होता है, 2 या 3 वीक के बाद वो कोकोन ब्रेक होकर इसमें से चींटी निकलती हैं। उन चींटीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो भी इन्हीं चींटीज़ की तरह काम करती हैं। कुछ ऐसा ही था आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने अभी जिसको मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ किया। आपका सेकंड चैप्टर ब्रिंग अप कारी। ऑथर एक हाथी के बारे में बताता है कि मेरा हाथी था, उसको मैं रोज़ नहलाने के लिए लेकर जाता था। एक बार तो उसने किसी की हेल्प भी की थी। कैसे हेल्प की थी, पानी से निकाल कर हेल्प की थी। मैं उसको जंगल में नहला रहा था, और उसको काफ़ी देर मैंने रेत से रगड़ने के बाद जब मैंने उसको कान से पकड़ के जंगल के किनारे पर लेकर आया, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। और उसके लिए मैं क्या लेने चला गया, टहनियाँ लेने चला गया। वो टहनियाँ खाता था। मुझे उसके चिंघाड़ने की आवाज़ आई। अलग अलग तरह के पेड़ों पे चढ़ के टहनियाँ निकालनी पड़ती थी मुझे। तो जैसे ही वो चिंघाड़ा, मैं भाग कर आया। जहाँ मैंने उसे रोका था यानी खड़ा किया था, वहाँ पर तो वो था ही नहीं। तो इस कारण से क्या करना पड़ा, मुझे उसे ढूंढना पड़ा। वो वहीं पानी के पास मिला। मुझे लगा कि वो डूब रहा है, मैं अकेले कैसे बचाऊंगा। लेकिन जैसे मैं बचाने गया, उसने मुझे धक्का दे दिया। तो मैंने देखा नीचे एक लड़का डूब रहा है। तो कारी ने और मैंने मिलके क्या किया, उस लड़के को बाहर निकाला। और जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं, उस लड़के को हम सेव करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में बताता है कि कारी को केले खाने की आदत पड़ जाती है, और वो चोरी करता है किसी केलों की। सारा शक जो है मम्मी पापा सर्वेंट पे करते हैं, लेकिन एक दिन ये शक मेरे ऊपर भी आ जाता है, यानी ऑथर के ऊपर भी। ऑथर कहता है कि मैं इसको ढूंढ के रहूँगा। तो एक दिन ऑथर चुपचाप बैठा होता है, तो वो देखता है कोई काली सी बड़ी सी चीज़ आई और डाइनिंग टेबल से क्या लेकर चली गई, केले लेकर चली गई। वो डर गया, उसने सोचा बड़ा सारा सांप आया और केले ले गया और अब मुझे भी खा जाएगा। ऑथर भाग के कारी के पास जा रहा था, तो देखा कारी का जो तंबू था जिसमें वो रहता था, उसमें क्या देखा, हर जगह केले ही केले बिखरे पड़े हैं। तो वो कान से खींच कर लेकर गया कारी को सबके पास, और बोला ये देखो, ये था असली चोर। कारी ने क्या किया था, चुराए थे ये सारे के सारे बनाना। कारी अपनी केप पे बहुत शर्मिंदा था, और उसके बाद जब भी कोई उसे कारी को केले देता था तो वो पहले उसको थैंक यू बोलता था चिंघाड़ कर, उसके बाद केला लेता था। तो हाथी जो है वो पनिशमेंट कब लेता है, जब उसे लगे कि वो गलती कर रहा है।
पार्ट थर्ड में बताया गया कि धत, माली और मास्टर कोल, इनका क्या मतलब है। धत का बोला जाता है, धत वर्ड उसको सिखा दिया जाता है जब उसे बैठना सिखाना हो। माली उसे तब सिखाया जाता है जब उसे वॉक करना सिखाना हो। ये दोनों वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हाथी बड़ा होता रहता है और आपको उसके ऊपर चढ़ने के लिए लैडर की नीड पड़ती है। तो जब तक हाथी बैठेगा नहीं तो चढ़ोगे कैसे, हाथी बहुत लंबा हो जाएगा और इतनी लंबी लैडर आप उसके साथ उठाकर नहीं लेकर जा सकते। तो इसलिए ये वर्ड था। और मास्टर कोल एक स्ट्रेंज सी हिसिंग है जिसमें एक ये लगा लो एक सांप और एक टाइगर की लड़ाई हो रही, इस तरह की आवाज़ निकालनी पड़ती है। तब हाथी क्या करता है, हाथी आपके घर तक का रास्ता जंगल से बना देता है, सारे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के, सारे जानवर को उन पेड़ों से भगा कर। मास्टर कोल सीखने में करीबन 5 साल लग जाते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं अच्छी तरह से इनको ब्रीफ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन पिछले जो रिवीजन लेक्चर है ये मैंने थोड़ा सा बस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया है हल्का हल्का, कि थोड़ा आपके माइंड में फ्रेश रहे सारी चीज़ें। तो अच्छे से रिवीजन मैंने पिछले वाले कुछ लेक्चर्स में करवा दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो।